इजरायली सेना ने मंगलवार तड़के सेंट्रल गाजा में सहायता ट्रकों का इंतजार कर रहे सैकड़ों लोगों पर गोलीबारी की। वहां के चश्मदीदों और हॉस्पिटल ने बताया कि इस हमले में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं। वहीं इस बार फिर इजरायली सेना ने इस हमले पर किसी भी तरह की टिप्पणी देने से इनकार कर दिया है। नुसैरात शरणार्थी शिविर में स्थित अब्दा अस्पताल ने कहा है कि फिलिस्तीनी लोग वादी गाजा के दक्षिण में सलाह अल दीन रोड पर ट्रकों का इंतजार कर रहे थे। हमले में घायल हुए लोगों को इसी अस्पताल में लाया गया है। चश्मदीदों ने बताया कि जब लोग ट्रकों की ओर बढ़ रहे थे तो इजरायली सेना ने गोलियां चला दी। एक चश्मदीद ने मीडिया से कहा, ये नरसंहार था। उन्होंने कहा कि टैंक और ड्रोनों से लोगों पर गोलियां चलाई गईं। उन्होंने बताया कि कई लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। एक दूसरे चश्मदीद हुसैम अबू शहादा ने बताया कि इलाके में ड्रोन उड़ रहे थे। पहले उन्होंने भीड़ पर नजर रखी, फिर लोगों के आगे बढ़ने पर टैंक और ड्रोनों से गोलीबारी की। अब्दा अस्पताल ने बताया कि 146 फिलिस्तीनी इस हमले में घायल हुए हैं और 62 की हालत अभी गंभीर है, जिन्हें सेंट्रल गाजा के एक दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। सेंट्रल गाजा दीर अल बलहा के एक अस्पताल ने इस मामले पर बताया है कि उसे इस घटना में मारे गए 6 लोगों के शव मिले हैं। गाजा में इजराइल हमास युद्ध में गोलीबारी की ये सबसे ताजा घटना है। बता दें कि इससे पहले इजराइल ने गुरुवार को भी इसी तरह का हमला किया था, जिसमें कुल 92 लोगों की मौत हुई थी। गुरुवार तड़के मारे गए लोगों में से 64 गाजा शहर और उत्तरी क्षेत्र में थे, जबकि 16 अन्य लोग नेतजारिम कॉरिडोर के पास खाने की मदद का इंतजार कर रहे थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सोचिए कि वो आंखें जो जिंदगी के लिए खाने का इंतजार कर रही हों और उन्हें खाने का एक टुकड़ा भी नसीब ना हो और उन्हीं लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए। इससे दुखद शायद ही कुछ हो सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं है, बल्कि इजरायली फोर्सेस का ये डेडली डेली रूटीन बन गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल गाजा के दीर अल बला में राहत सामग्री लेने पहुंचे लोगों पर हमले अब रोजाना की बात हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर बंद हुए 3 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, जिससे गाजा भुखमरी के ऐसे केंद्र में तब्दील हो चुका है जहां मानवीय सहायता के सभी साधन खत्म हो चुके हैं। अब लोग मजबूरी में उन तय केंद्रों की ओर जा रहे हैं जहां उन्हें आटे के थैले, पानी की बोतलें और खाने के कुछ पैकेट दिए जा रहे हैं। हालांकि जो पोषण विशेषज्ञ हैं उनके मुताबिक इन खाने के डब्बों में पोषण का स्तर बेहद कम है। अल जजीरा ने ये बताया है कि ये हमले अब भी जारी हैं, जिससे गाजा के मानवीय गलियारों को मौत के मैदान में तब्दील किया जा रहा है। हालांकि इजरायली सेना ने इस बारे में दावा किया था कि नेतजारिम इलाके में कुछ संदिग्धों ने उनकी ओर इस तरह से बढ़ने की कोशिश की जिससे उन्हें खतरा महसूस हुआ, लेकिन इस दावे के पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। दरअसल भूख से बेहाल फिलिस्तीनी हर दिन उस इलाके में जमा हो रहे हैं जहां अमेरिका और इजराइल समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की ओर से राहत सामग्री बांटी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इस फाउंडेशन की सहायता को हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने के आरोप पर कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि गाजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 56,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। हमास के 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में हमला करने के बाद इजराइल ने गाजा में अपना अभियान शुरू किया। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे और 251 अन्य लोगों को बंधक बनाया गया था। ज्यादातर बंधकों को युद्ध विराम समझौते के जरिए रिहा कर दिया गया है। कभी हाँ और कभी ना जैसी बातों के बीच आखिरकार इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह इसकी घोषणा की, लेकिन इसके बाद भी ईरान की ओर से इजराइल पर हमले की खबरें सामने आती रहीं। इन हमलों में 3 यहूदियों के मारे जाने की भी खबर है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और पोस्ट आया। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान और इजराइल के बीच अब सीज फायर लागू होता है। इस तरह ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही ईरान ने इजराइल पर ताजा हमले किए, लेकिन अब जंग थम गई है। इजराइल सरकार ने भी इसकी पुष्टि की। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पेश किए गए ईरान इजराइल युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अगर ईरान इस युद्ध विराम का उल्लंघन करता है
तो इजराइल जोरदार जवाब देगा। बयान में ये भी कहा गया है कि ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक खतरे को खत्म करने का इजराइल का अपना मुख्य उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। नेतान्याहू ने कहा कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया। इसके अलावा उसकी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल वाले खतरे को भी खत्म कर दिया गया। यही नहीं, नेतान्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थैंक्स भी बोला। उन्होंने कहा, हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इजराइल का साथ दिया और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने में मदद की। बयान में किए गए कई बड़े दावे। इजरायली रक्षा बलों ने तेहरान में हवाई क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया। साथ ही ये भी कहा कि ईरानी सैन्य नेतृत्व और सरकार के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया गया है। बयान में ये भी बताया गया कि पिछले 24 घंटों में तेहरान के केंद्र में कई सरकारी ठिकानों पर हमले हुए, जिनमें ईरानी अर्धसैनिक संगठन बसीज के सैकड़ों सदस्य मारे गए और एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक भी ढेर किया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सीज फायर के साथ नेतान्याहू ने दी कड़ी चेतावनी। इजरायली सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो इजराइल बलपूर्वक और निर्णायक प्रतिक्रिया देगा। साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई है कि वो होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी की गई सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करते रहें। बयान के अंत में उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई है जिन्होंने इस संघर्ष में अपने प्रियजनों को खोया है। घायल सैनिकों और नागरिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की गई है। कुछ ही घंटों बाद सीज फायर समझौता टूटा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के महज कुछ ही घंटों बाद इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर समझौता टूट गया। इजराइल ने ईरान पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने मंगलवार को देश भर में कई धमाकों की खबरों के बीच कहा कि उन्होंने इजरायली सेना को ईरान पर नए हमले करने के आदेश दे दिए हैं। ट्रंप की घोषणा के बाद मंगलवार को इजराइल और ईरान दोनों ने ही समझौते की पुष्टि की थी। हालांकि मंगलवार को सीज फायर प्रभावी होने से पहले ही इजराइल के बीरशेबा में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। ईरान ने इस हमले में इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। ईरान के इस कदम से इजराइल भड़क उठा है और सेना को ईरान पर हमलों की बौछार करने का आदेश दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। दावा किया गया कि अब दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप के इन दावों को लेकर दोनों ही देशों के बीच यानी कि ईरान और इजराइल के बीच ही कंफ्यूजन बना रहा। और यही वजह है कि ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान ने मंगलवार सुबह इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इन हमलों की मदद से ईरान ने इजराइल में भयंकर तबाही मचाई। खबर यह है कि ईरानी हमलों में 8 इजरायलियों की मौत हो गई और कई इजरायली लोग घायल हो गए।